Ma'am, what is the second point? Yes, Yes, ma'am. Second Ma'am, point, what is the second point? it is made of cellulose. Second point is that cell wall is made of cellulose. एक ही point पे लिख दिया तो भी correct है। Second one अगर लिख दिया तो भी correct है। Matter होना चाहिए बस। ठीक है? तो cell wall is outer covering of plasma membrane. Very good. Cell wall क्या है? पहली बात outer covering है plasma membrane की. It is made of cellulose. Bracket में sugar. Cellulose क्या होती है? एक sugar होती है। Sugar. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? सेकंड पॉइंट में क्या होगा? फंक्शन होगा प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इसका काम क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्योंकि नाम में ही वॉल आ गया, वॉल क्या है? दीवार। तो दीवार एक तरह से क्या है? स्ट्रेंथ देती है। हाँ, तो सेकंड में लिखना है प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। और भी क्या देती है? स्ट्रक्चर भी देती है। स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। Ma'am, please repeat again. प्रोवाइड Structure. स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, ये इसका फंक्शन हो गया। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। Okay. ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। अब शाम भी पढ़ो तुम सेकंड पैराग्राफ, और बाकी जो बच्चे बुक में देखेंगे, सब बच्चे अपनी अपनी बुक में देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ रीड करो। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. We can observe phenomenon by performing the following activity. तो अब हम सेकंड पैराग्राफ में एक डेफिनेशन पढ़ी, एक और डेफिनेशन पढ़ी। क्या पढ़ी? जब कोई सेल अपना पानी लूज करता है, इफ एनी प्लांट सेल लूजेस इट्स वाटर। ठीक है, अगर सेल में से इसका जो वाटर है, सेल के अंदर जो भी वाटर है, वाटर अगर बाहर आ जाए, H2O एरो बाहर की तरफ बनाओ। इफ वाटर कम्स आउट, अगर सेल का वाटर बाहर आएगा, सेल में डॉट 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 लगाओ, और फिर वो डॉट डॉट यहाँ पे H2O लिखो, अंदर भी लिखो बाहर भी लिखो। ये लिखो कि H2O अंदर से कहाँ जा रहा है? हाँ, H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो H2O अंदर भी लिखना है सेल के, और बाहर भी लिखना है। अगर अंदर का वाटर बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ एरो लगाना है। If it is moving outside, तो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल श्रिंक। सेल कैसे चेंज हो जाएगा? ऐसे करके एरो बनाओगे, या फिर स्ट्रेट नीचे बना लेना, जहां तुम्हारी कॉपी में जगह है वहां बना लेना। ठीक है, एरो करके इस सेल का क्या शेप होगा? Okay, ma'am. ये सेल कैसा हो जाएगा? ये बोल रहा है पानी बाहर निकलने से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी हो जाएगी। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। सेल वॉल वैसी की वैसी रहेगी, सेल वॉल विल बी सेम, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? श्रिंक। Shrink हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई तो प्लाज्मा Yes. अंदर इरेगुलर सा बना देना है, इसके अंदर बहुत कम सा पानी रहेगा, न्यूक्लियस वगैरह सब रहेगा। चाहो तो यहाँ पे न्यूक्लियस बना दो। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी सिकुड़ जाएगी, कोने में हो जाएगी एकदम से, और इस वाली चीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की श्रिंकिंग को यहाँ पे मार्क कर देंगे कि ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा, ये जो श्रिंक चीज है ये क्या है? Membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन Ma'am, your voice is not clear. प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई, और अब इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। तो अगर प्लाज्मोलाइसिस का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स का, तो आप ये दिखा सकते हो कि वाटर बाहर निकला, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हुई, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसिस। वहां साइड में लिख लोगे दिस इज प्लाज्मोलाइसिस। डेफिनेशन बन जाएगी, Membrane. shrinking of plasma membrane
by the release of after the release of water. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की श्रिंकिंग होना आफ्टर द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. मैम एक और बार बता दो, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी क्लास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर पानी बाहर निकल जाए, सेल का पानी अगर किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को क्या कर लेती है? श्रिंक कर लेती है, सिकुड़ जाती है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है, दूर हो जाती है सेल वॉल से। इसमें पूरी स्ट्रेच है सेल वॉल के, बिल्कुल धक्का देगा सेल वॉल, फुल खुली हुई है। और जैसे ही सेल से वाटर बाहर निकलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। बहुत सारा पानी। अब नीचे एक्टिविटी भी दी हुई है, तो कशिश एक्टिविटी पढ़ो, रीड करो एक्टिविटी। ये एक्टिविटी प्लाज्मोलाइसिस की ही है। दिस एक्टिविटी इज प्लाज्मोलाइसिस। रीड करो। Ma'am, activity 5.6. हाँ, एक्टिविटी 5.6। Mount the peel of Rio leaf in water on a slide and examine cell under the small green granules called chloroplast. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on the mountain leaf on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. What do we see? Now place some royal leaves in boiling water for a few minutes. This kills the cell. The mountain one leaf on a slide and observed it. ठीक है, गुड। इसमें क्या दिया है कि हम एक डेड सेल को भी देख रहे हैं, एक लिविंग सेल को भी देख रहे हैं, और हम जो प्लाज्मोलाइज सेल है उसको भी देख रहे हैं। एक पत्ता लिया हमने, रियो लीफ। रियो लीफ मतलब क्या है? आपका एक जो ये पिंक सा फ्लावर नीचे है गार्डन में, सदाबहार, हिंदी में तो उसे सदाबहार कहते हैं, पर्पल सा रहता है। तो उसका एक लीफ लेना है, ठीक है। और उस लीफ को पहले तो ताजा लीफ से स्लाइड बनानी है, जैसे हमने ऑनियन पील से बनाई थी, वैसे ही लीफ से भी एक पत्ता सा व्हाइट कलर का पील उतारना है। लीफ का भी व्हाइट कलर का पील निकल सकता है, ठीक है। तो उस पील को भी ऐसे सैफरन में स्टेन करके पिंक कलर से, वो तो फ्रेश होगा उसमें। और अब उस लीफ के पील को शुगर के सॉल्यूशन में रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है? या तो स्लाइड को नॉर्मल स्लाइड बनाओ, या तो स्लाइड में शुगर सॉल्यूशन डाल दो, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डाल दो साथ में। तो जब आप शुगर सॉल्यूशन डालते हो तो क्या होता है? ये हो प्लाज्मोलाइसिस हो। क्यों होएगा प्लाज्मोलाइसिस? बिकॉज शुगर सॉल्यूशन में क्या है? चीनी ज्यादा है, पानी कम है। पानी हमेशा अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से बाहर आएगा। जब भी प्लाज्मोलाइसिस देखना चाह रहे हैं तो हमने जब शुगर सॉल्यूशन डाला है, तो पत्ते के सेल्स में जो भी पानी होगा वो भी नेचुरली कहाँ आने लगेगा? बाहर, ठीक है। हम नींबू का मीठा अचार डालते हैं, कभी हम आम का बहुत ही नमकीन अचार डालते हैं। जब हम ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में नमक और मीठा डालते हैं किसी चीज में, तो क्यों डालते हैं? प्रिजर्वेटिव है एक वो। किसी के भी अगर अनवांटेड सेल्स होंगे, किसी के भी अनवांटेड मतलब फंगस, बैक्टीरिया, इस सब से बचाता है ये सब चीज अचार को, क्योंकि उनके सेल्स का भी पानी क्या हो जाता है, इतनी हाई नमक और चीनी होने की वजह से बाहर। किसी सेल से अगर पानी बाहर हो गया तो वो सेल्स क्या हो जाते हैं? प्रिजर्व या डेड हो जाएंगे, उनके अंदर फिर इन्फेक्शन नहीं होगा, फंगस वगैरह नहीं लगेंगी। अगर हम नहीं करेंगे तो वो आराम से उसमें कोई भी चीज उसको खराब कर देगी। इसलिए ज्यादा अमाउंट में नमक और चीनी डालते हैं ताकि प्लाज्मोलाइसिस हो जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हम जब लीफ पील करेंगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। तो हम उस पत्ते की पील को भी अगली बार जब आप ऑफलाइन मोड में आएंगे तब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, तो आप देखोगे कि किस तरीके से श्रिंक है। और अगर आप उस पत्ते को उबाल दोगे, हाई हीट दे दोगे, ये भी दिया है इसमें, हाई हीट में मर जाएगा सेल। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उससे भी स्लाइड बना के देखो, मर जाएगा। सेल्स, डेड सेल्स कैसे दिखेंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। वैष्णवी तुम पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। न्यूक्लियस के ऊपर जो पैराग्राफ दिया है वो पढ़ना है। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? What do you infer from this activity? If appear that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis, cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very distal hypotonic external media without bursting by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surroundings medium than animal cells. वेरी गुड। तो इसमें क्या है कि सेल वॉल का इंपॉर्टेंस बता रखा है, प्लस ये भी बता रखा है कि डेड सेल्स, जब सेल डेड हो जाते हैं तब वो इस तरीके से श्रिंक और एक्सपैंड नहीं होता। सेल्स अब एक बार मर गए तो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है। जब हम डेड सेल को देखेंगे ना बॉइलिंग करने के बाद, डेड सेल क्या होगी, सेल वॉल टूट जाएगी। डेड सेल नहीं, जब उनकी अगर सेल वॉल टूट गई तो वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट जाती है हीट से, तो सेल वॉल टूट जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर वो अगर हम उसे दोबारा से चीनी और पानी में रखेंगे तब वो सही नहीं है। अगर हमने बॉईल नहीं किया है, नॉर्मल कोई चीज ड्राई हो रखी है सिर्फ, जैसे रेजिन्स हैं, हम किशमिश भिगो के रखे हैं, तो कोई चने वगैरह भिगो के रखता है रात को, तो सुबह वो डेड थोड़ी होते हैं, वो तो फूल जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं और उनके अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उबाले नहीं होते, डायरेक्ट पेड़ से, चने के झाड़ से वो चने झाड़ कर रख लिए जाते हैं, स्टोर कर लिए जाते हैं। जब तक चना क्या है भाड़ में वो नहीं हुआ है, भुना नहीं है, भुना चना नहीं हो सकता। भुना चना आप ऐसे भिगो के रखोगे तो वो वैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा। और अगर वो कच्चा चना है तो उसको काला चना है, रात को भिगोएंगे तो सुबह वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस उसी चीज में हो सकती है जो बॉइल्ड और हाई हीट पे एक्सर्ट नहीं हुई है, डेड नहीं हुई है, जिंदा है। तो वाटर का इनटेक और अपटेक सिर्फ लिविंग थिंग्स में हो सकता है, यही बता रखा है। फिर नीचे बता रखा है कि सेल वॉल ऐसी चीज है जो कि प्लांट सेल को हाई प्रेशर विथस्टैंड करने के लिए एबल बनाती है। मतलब नेचर में प्लांट को बहुत सारे मार झेलनी पड़ती है। सूरज की कभी बहुत तेज गर्मी है, कभी बहुत तेज हवा चल रही है, कभी बहुत ज्यादा फ्लड हो रहा है, कभी बहुत कम पानी आ रहा है। तो नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अगेंस्ट में प्लांट को सरवाइव करना पड़ता है। तो सेल वॉल एक उसका क्या है, प्रोटेक्शन है। सेल वॉल का लास्ट पैराग्राफ में सेल वॉल का इंपॉर्टेंस दे रखा है कि सेल, जब मान लो मैं यहाँ चीनी के पानी की जगह प्लाज्मोलाइसिस हुआ था शुगर सॉल्यूशन से, और अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की जगह यहाँ प्लेन पानी रख दूँ, प्लेन वाटर रख दूँ, शुगर सॉल्यूशन हटा दूँ, प्लेन H2O रख दूँ, ये कैंसिल कर दूँ, ये रख दूँ, जो स्ट्रिंग सेल था उसके सामने मैं अगर प्लेन पानी रख दूंगी तो वापस क्या होगा, प्लेन पानी इसके अंदर भरने लगेगा, बाहर से प्लेन वाटर इसके अंदर आ जाएगा और ये वापस से कैसा बन जाएगा, जैसा ये पहले था वैसा बन जाएगा। अगर मैंने इसे चीनी के सॉल्यूशन से हटा कर कहाँ रख दिया, प्लेन वाटर में रख दिया, तो इट विल मेक दिस काइंड ऑफ सेल। क्लियर? Yes, ma'am. तो यही बोलता है जब पानी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम क्लियर है। जब पानी अंदर जाता है तो एक पानी अंदर आएगा, किसी भी चीज में पानी भरा हुआ है तो वो वॉल पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाता है। तो व्हेन वाटर गेट फिल्ड इनसाइड द सेल, इस पैराग्राफ में वही लिखा है, इट विल पुट अगेंस्ट
प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल फूलता जाएगा। हम गुब्बारा फुलाते हैं तो उस हवा के प्रेशर की वजह से गुब्बारा फूलता जाता है, जितनी ज्यादा हवा डालते हैं फिर एक लिमिट आ जाती है कि अगर उसके बाद अगर हमने डाली तो वो फट सकता है। ठीक है, हम लास्ट टिप छू के देखते हैं ना Yes, कि ma'am. डेलिकेट है या बिल्कुल टाइट हो गई है। एक Yes, तरफ से ma'am. तो हम फुला रहे हैं, पीछे की तरफ से हम उसे ऐसे टच करके देखते हैं, फ्लेक्सिबल है तो यानी और बढ़ सकती है। बिल्कुल टाइट Yes, हो जाती है तो बिल्कुल जगह नहीं होती, फिर तो और थोड़ी भी भरोगे तो फट जाएगा। तो उसकी एक लिमिट है। Yes, ऐसे ma'am. ही जब सेल में भी जब पानी भरता रहेगा, अगर हमने इसे प्लेन पानी में रखा तो सेल में पानी भरता रहेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे क्या लगाएगी? प्रेशर। ये अंदर की भी एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पानी जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बिल्कुल कोने-कोने पे चिपक जाएगी, सेल वॉल को बिल्कुल धक्का देगी। तो कोई चीज एक, अगर मेरा ये हाथ नमस्ते करते वक्त इस हाथ को धक्का दे रहा है तो जितना ये वाला हाथ भी इसको भी उतना ही प्रेशर फील होगा। अगर मैं बिल्कुल बैलेंस में होना चाहती हूँ तो मुझे दोनों हाथ के बिल्कुल इक्वल बैलेंस डालने पड़ेंगे, तब जाके मेरी एक जगह पे टिक पाएगा। तो जितना ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अगर सेल वॉल है, तो जितना प्रेशर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाएगी उतना ही प्रेशर क्या लगाएगी? सेल वॉल लगाती है, एक दूसरे पे प्रेशर। ये एक फोर्स का नहीं, मोशन का एक लॉ भी है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ। तीसरा लॉ मोशन का क्या कहता है? जितने प्रेशर से हम बॉल दीवार पे मारेंगे उतनी ही फोर्स से बॉल वापस बाउंस बैक करेगी। एक्शन रिएक्शन का फिनोमिना सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी लगता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना फोर्स सेल वॉल पे लगाएगी, सेल वॉल भी उतना ही फोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगाती है। तो इस वजह से ये इन्वायरमेंट का पूरा चेंजेस झेल पाते हैं। सेल्स क्या होते हैं, इस वजह से प्रेशर झेल पाते हैं इन्वायरमेंट का। इनके आसपास अगर ज्यादा नमक आ जाए, ज्यादा पानी आ जाए, प्लेन पानी आ जाए, तो इस तरह के चेंजेस ये क्या कर सकते हैं? झेल सकते हैं सेल्स। तो सेल वॉल का इंपॉर्टेंस ये भी है कि सेल इन्वायरमेंट के चेंजेस को फेस कर सकता है, प्रेशर्स को झेल सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है? सेल वॉल। पर एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। लास्ट नहीं होता। पैराग्राफ में लास्ट पॉइंट देखो, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. एनिमल सेल्स ऐसे प्रेशर्स को झेल नहीं सकते। बैक्टीरिया में भी हमने देखा था, कैप्सूल था, सेल वॉल थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। बैक्टीरिया में 3 लेयर क्या है, तो बैक्टीरिया भी प्रेशर्स झेल सकते हैं। पर हम एनिमल सेल का डायग्राम देखो, बुक में एनिमल सेल का डायग्राम देखो, उसमें कोई सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल का डायग्राम देखोगे तो उसमें कोई सेल, देखो सब बच्चे एनिमल सेल का डायग्राम, उसकी आउटर बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना प्रेशर झेल नहीं पाती। अब न्यूक्लियस पढ़ो, नेक्स्ट राइट, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो न्यूक्लियस का। प्रिंसी तुम पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ। प्रिंसी, Remember, yes, ma'am. Remember the temporary mount of onion peel we prepared? We had put iodine solution on the peel. What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? According to अगर हमने सैफ्रनिन की जगह आयोडीन डाला होता अनियन पील में तो क्या डिफरेंस समझ में आता है? एक्चुअली में आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ ब्लैक कलर देता है। आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ ब्लूइश और ब्लैक कलर देता है। तो यानी कि अगर वो पौधे का पार्ट सेल है, चाहे वो लीफ का हो चाहे वो ऑनियन का हो, उसके अंदर फूड तो है ही, और फूड प्लांट में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। तो हम आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे सैफ्रनिन की जगह। हमने गुलाबी वाला सोल्यूशन डाला था, उसकी जगह अगर हम
अगली बार को आयोडीन की सोल्यूशन डाल के स्लाइड बनाएंगे तो जहां जहां स्टार्च होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, ब्लैकिश कलर हो जाएगा। उसकी स्लाइड पिंक गुलाबी नहीं दिखेगी, उसकी स्लाइड कैसे दिखेगी, ब्लैकिश सी दिखेगी। ठीक है, तो क्या वो यूनिफॉर्मली ब्लैक कलर लेगी या कोई ऐसा रीजन होगा जो यूनिफॉर्मली ब्लैक कलर नहीं लेगा? जिनमें ज्यादा स्टार्च होगा उसमें ज्यादा डार्क कलर होगा, जिनमें कम स्टार्च होगा उसमें कम डार्क कलर होगा, इवनली नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। अतुल, अतुल रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। According to their chemical composition, different region of cell get color differently. Some region appear darker than other region. यही मैंने जो बोला, Apart from iodine solution, जिसमें ज्यादा स्टार्च होगा वो जो डार्क बनेगा और जिसमें कम स्टार्च होगा वो लाइटर होगा। आगे बढ़ो।